हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें बीएचयू की 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, बीएससी एजी कंपटीशन का एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसमें जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आए थे उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है वीडियो को, ठीक है। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। और ये मॉक टेस्ट टाइप भी समझ सकते हो आप। तो चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और क्वेश्चन की सीरीज में बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड इन इंडिया इज। कहने का मतलब भारत में स्थापित पहली एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है GVPUAT, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है, मेज हैज द सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ। मक्का में काई गुटसूत की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 20। 20 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं ये MS स्वामीनाथन हैं। और यहीं पर अगर पूछते कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में कौन है? तो जो इसका आंसर होता है वो होता है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। और जबकि विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक की बात कर दी जाए तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। और यहीं पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन को थोड़ा देख लिया जाए, ये हैं श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और श्वेत क्रांति जो है ये दूध से संबंधित होती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी फसल कैश क्रॉप की फसल नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही होता है। बाकी ये तीनों क्रॉप जो है कैश क्रॉप की फसलें हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है कि डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम ऑन प्लांट्स फर्स्ट अपीयर एट। कैल्शियम की जो कमी के लक्षण होते हैं वो पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं या किस पोर्शन पर दिखाई देते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है टर्मिनल बड। कैल्शियम और बोरान की जो कमी के लक्षण दिखाई देते हैं पौधे पर,
वो टर्मिनल बड यानी शीर्षस्थ कलिका पर दिखाई पड़ती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस है कि एंथ्रेक्स इज ए सीरियस डिजीज ऑफ। एंथ्रेक्स एक सीरियस डिजीज है, वो किसका है? कैटल का है, पोल्ट्री का है, मछली का है, या फिर सभी का है? तो जिसका सही आंसर वो है कैटल। जो ये एक बीमारी है एंथ्रेक्स, जो एंथ्रेक्स एक बीमारी है वो है किसकी? कैटल की। तो ये ऑप्शन होता है यहाँ पे सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज यूटिलाइज्ड इन। जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में जो है इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस है कि डिसकरिंग इज डन इन। एक डिसकरिंग प्रोसेस होता है वो किस में की जाती है? आलू में, टोमेटो, शुगर कैन, या फिर टोबैको में? तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है टोबैको। तो जो डिसकरिंग क्रिया है ये टोबैको में की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है विच स्टेट इज नोन एज फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। कौन सा भारत का राज्य फलों का कटोरा कहलाता है? कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस है बर्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड। कहने का मतलब विश्व खाद्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को जो सेलिब्रेट किया जाता है विश्व खाद्य दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है कि सिट्रस कैंकर इज काज्ड बाय। सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है? जीवाणु, निमेटोड, एल्गी, फंजाई? तो जो इसका सही आंसर हुआ है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा सिट्रस कैंकर होता है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? जेंथोमोनास। जेंथोमोनास सिट्राई। जेंथोमोनास सिट्राई नामक बैक्टीरिया के द्वारा सिट्रस कैंकर होता है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी सीजन क्रॉप। जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें एक रबी मौसम की फसल है, वो कौन है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होता है अलसी। अलसी रबी मौसम की एक फसल है, ठीक है। बाकी जो दिखाई गई ये सब खरीफ मौसम की है। खरीफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस है कॉमर्शियल मेथड ऑफ पपाया प्रोपगेशन। कह रहा है पपीते में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? बीज, रूट, वर्डिंग, या ग्राफ्टिंग? तो इसका जो सही आंसर होता है वो है बीज। बीज के द्वारा जो है प्रवर्धन किया जाता है पपीते में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर।
क्वेश्चंस है कुफरी चिप्सोना। कुफरी चिप्सोना इज ए पॉपुलर वैरायटी ऑफ, कुफरी चिप्सोना एक पॉपुलर वैरायटी है, वो किसकी है? तो इसका सही आंसर होता है आलू। आलू की एक चर्चित प्रजाति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? आर्द्रता, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट या फिर रैन के? तो इसका सही आंसर होता है वो है आर्द्रता। आर्द्रता के मापन में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाज स्टार्टेड इन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को किसने स्टार्ट किया था? किस कंट्री ने स्टार्ट किया था? भारत, इजराइल, हॉलैंड या फिर चाइना? जो इसका सही आंसर वो है इजराइल। इजराइल ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लासो इज द ट्रेड नेम ऑफ हर्बिसाइड, किस हर्बिसाइड का व्यापारिक नाम लासो है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एलाक्लोर। एलाक्लोर इसका सही आंसर, एलाक्लोर या फिर लासो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है टिक्का डिजीज इज अ कॉमन डिजीज ऑफ, टिक्का बीमारी किस में लगती है? टिक्का बीमारी किस में लगती है? तो टिक्का बीमारी जो है एक मूंगफली की बीमारी है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होता है ग्राउंड नट। मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है ऑरिजिन ऑफ मैरिनो ब्रीड शीप, भेड़ की एक मैरिनो जाति है और महीन ऊल के लिए बहुत जानी जाती है। इसका उद्गम स्थल पूछ रहा, ओरिजिन कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है स्पेन। मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। पूछ रहा है क्वेश्चंस द लैक्टेशन पीरियड इन बफेलो इज, बफेलो का लैक्टेशन पीरियड क्या है? लैक्टेट मिल्क वाला पीरियड क्या है? तो यहाँ पे जो आंसर होता है सही वो होता है 310 दिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सीड रेट पूछ रहा है कि सीड रेट ऑफ व्हीट, गेहूं का सीड रेट कितना होता है? सीड रेट अर्थात बीज दर। तो भाई मेरे यहाँ पे जो बीज दर की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे 100 से 120 किलो सही होता है। मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर डिफरेंस क्रॉप आर रिकमेंडेड बाय, कृषि फसलों का जो न्यूनतम मूल्य होता है वो किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है? ठीक है, तो एक संस्था होती है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसका शॉर्ट नेम है CACP, इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में हुई थी स्थापना। ठीक है, यही कृषि फसलों का मूल्य निर्धारण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस है द pH ऑफ ए सॉइल इंडिकेट्स इट्स, कह रहा है किसी भूमि में जो pH मान होता है किसी मृदा का वो किसको इंडिकेट करता है या दर्शाता है? अम्लीयता को, बिल्कुल सही है। क्षारीयता को, बिल्कुल सही है भाई। अम्लीयता एवं क्षारीयता दोनों, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन एकदम
सही होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस है कि कांग्रेस ग्रास पार्थेनियम हिस्टोफोरस इज नॉक्सिस बीस्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। कह रहा है कांग्रेस घास या पार्थेनियम हिस्टोफोरस ये भारत में कहाँ से आई ये घास। तो जो इसका भाई सही आंसर है वो है यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है लार्जेस्ट पैडी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। क्वेश्चंस है कि धान का सर्वाधिक उत्पादन कौन सी कंट्री करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चाइना। चाइना में ज़्यादा होती है, लेकिन भारत की मुख्य खाद्य फसल है ये। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है ये धान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है फर्टिलाइजर दैट सप्लाई वन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज। कहने का मतलब ऐसा फर्टिलाइजर जो केवल और केवल एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता हो और उसको एक टर्म दिया गया है, तो वो टर्म क्या है। तो इसका जो आंसर सही हो स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर जैसे एग्जाम्पल की बात करें इसके तो यूरिया। यूरिया क्योंकि यूरिया में 46% एन पाया जाता है। तो ऐसा फर्टिलाइजर जो केवल एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है उसको स्ट्रेट उर्वरक कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है यूरिया। यूरिया में हम लोग जानते हैं केवल नाइट्रोजन पाई जाती है 46%। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज। जो क्रेब्स चक्र होता है इसको किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है, साइट्रिक एसिड साइकिल या फिर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है कि बैंगन के फल में कड़वा स्वाद का कारण क्या है। बिटर टेस्ट इन ब्रिंजल फ्रूट्स इज ड्यू टू। किस एल्कलाइड की प्रेजेंट के कारण बिटर टेस्ट आता है ब्रिंजल का। तो इसका जो आंसर सही है वो है ग्लाइको एल्कालाइड। ग्लाइको एल्कालाइड पहला सही हुआ। और जबकि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड ये होता है प्याज में। प्याज में चरपराहट का कारण। और लाइकोपिन की बात की जाए तो टमाटर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चंस है कि पश्मीना इज ए ब्रीड ऑफ। पश्मीना एक नस्ल है वो किसकी है। पश्मीना एक नस्ल है वो किसकी है, भैंस, गाय, बकरी या फिर भेड़ की। तो जिसका आंसर सही होता है पश्मीना एक बकरी की नस्ल है। पश्मीना एक कश्मीरी बकरी की नस्ल है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है कि खुरपका मुका बीमारी का मुख्य लक्षण है। द मेन सिम्टम्स ऑफ फूट एंड माउथ डिजीज। तो जिसके सिम्टम्स आते हैं इसके मुंह और पैरों में छाले। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होता है वो बी ऑप्शन 2 नंबर सही होगा, ब्लिस्टर इन द माउथ एंड ऑन फीट। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस है
फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के फादर किसे कहते हैं या फादर किसको कहते हैं? जो सही आंसर इसका होता है मेंडल। मेंडल को जो है आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस अगला है कि रोज इज कॉमर्शियल प्रोपागेटेड बाई, पूछ रहा है क्वेश्चंस कि गुलाब जो होता है उसमें प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? तो भाई मेरे यहाँ पे टी बडिंग सही होता है। टी बडिंग एकदम सही आंसर है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है द सीड रेट ऑफ पीजीएनपी, पीजीएनपी का सीड रेट पूछ रहा है। तो जो सीड रेट है यहाँ पे 12 से 15 किलोग्राम, ऑप्शन सही होता है। ध्यान रहे किन फसलों का 12 से 15 किलोग्राम सीड रेट होता है, वो हमारी एक ट्रिक है जिसका नाम है जूमा। जूमा 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 का मतलब जे से ज्वार, उर्द, मूंग और आ से अरहर। तो ज्वार, उर्द, मूंग, अरहर इनका सीड रेट होता है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये ट्रिक थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है गंदी बग इज एन इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट ऑफ, गंदी बग किस फसल में लगने वाला एक कीट है? व्हीट, ब्रिंजल, पैडी, कॉटन। तो यहाँ पे जो आंसर सही होता है वो होता है धान में लगता है यहाँ पर ये कीट, धान में। तो पैडी का है ये। ठीक है, और ये हानि कब पहुंचाता है क्रॉप को? तो मिल्की स्टेज पर, जब क्रॉप होती है मिल्की स्टेज पर, मिल्की स्टेज पर हानि पहुंचाता है गंदी बग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है किन्नू इज द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ, किन्नू एक संकर किस्म है, वो किसकी है? तो ये यहाँ पे मैंडारिन एकदम सही आंसर होता है, मैंडारिन। और किसके क्रॉस से बनी हुई है किन्नू? तो हम लोग देख लेते हैं किंग इनटू बिल्लो। तो जो मैंडारिन का क्रॉस एच.बी. फ्रॉस्ट नामक साइंटिस्ट ने करवाया था। एच.बी. फ्रॉस्ट, एच.बी. फ्रॉस्ट ने करवाया था क्रॉस किंग इनटू बिल्लो लीफ से। तो ये बना था किन्नू, जो कि एक मैंडारिन की किस्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है क्वेश्चंस है कि IBLP स्टैंड्स इंस्टीट्यूट फॉर विलेज लिंकेज प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन सही होता है, बी ऑप्शन सही होता है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है कन्वर्जन यूनिट ऑफ 1 एकड़, अर्थात 1 एकड़ भूमि में हेक्टेयर कितने होंगे? तो इसका जो आंसर सही हो पहला 2.47 हेक्टेयर। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस है जेली बनाने के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है? तो जो सबसे अच्छी जेली बनती है तो बनती अमरूद से, क्योंकि अमरूद में पैक्टिन की अधिकता
होती है इसलिए। तो अमरूद पैक्टिन रिच फ्रूट होता है और सबसे अच्छी जेली इसी से बनती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो भाई ये टमाटर का है वैज्ञानिक नाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इकिनोक्लोवा फ्रोमेंटेसिया ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। बाजरा का ये है नहीं, सोरगम का ये है नहीं, और ये फिंगर मिलेट या फिर सांबा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताना है, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है 1952। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है ट्रैक्टर इंजन स्टार्ट करते समय रखते हैं प्रथम गियर में, द्वितीय, न्यूट्रल या टॉप गियर में? तो इस क्वेश्चंस का भी आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट। पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी कौन सी एग्रीकल्चर की, वो कहाँ पे लोकेट है? तो इम्फाल। और इम्फाल कहाँ पड़ता है? ये मणिपुर में, राजधानी मणिपुर। तो यहाँ पे है अगला क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है रोपण के लिए गन्ने के टुकड़े में कितनी आंखें होनी चाहिए? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होता है, कम से कम 3 आंखें होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हुआ सही। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेजिटेबल फार्मिंग इज कॉल्ड, ऐसी फार्मिंग जो केवल और केवल सब्जी की खेती की जाती है उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको ओलेरीकल्चर कहा जाता है, उसको ओलेरीकल्चर कहा जाता है। ये हुआ सही। सब्जी का इसमें करते हैं, जबकि इसमें करते हैं फूलों का। इसमें टोटल एग्रीकल्चर आता है, कृषि फसलें, और इसमें करते हैं फल का अध्ययन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, फ्लोरिकल्चर में फूल का, ओलेरीकल्चर में सब्जी का, एग्रीकल्चर में तो टोटल एग्रीकल्चर आता है, और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस है कि बोर्डो मिक्सचर या बोर्डक्स मिक्सचर का जो है खोज किसने की थी? तो एक साइंटिस्ट हुए मिलारडेट ने जो है इसकी खोज की थी। तो ये इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि ब्लांचिंग प्रोसेस किस में की जाती है? तो ये की जाती है फूल गोभी में। फूल गोभी के फूल को उसकी पत्तियों से ढक देना ब्लांचिंग कहलाता है।
और यह क्रिया की जाती है फूल गोभी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आम्रपाली आम की एक संकर किस्म है और किसके क्रॉस से बनी हुई है। तो आम्रपाली जो है दशहरी इंटू नीलम, पहला सही हुआ। और ये जो क्रॉस है ये है मल्लिका का, मल्लिका का है। और ये आम्रपाली, सॉरी भाई माफ़ करना, ये जो क्रॉस है ये आम्रपाली का हुआ। आम्रपाली का हुआ ये पहला सही हुआ। और ये दूसरा हुआ रत्ना का क्रॉस। और ये हुआ मल्लिका का। और ये सिंधु। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो आम की आम्रपाली का है दशहरी इंटू नीलम, रत्ना नीलम इंटू अल्फांसो, मल्लिका नीलम इंटू दशहरी, सिंधु रत्ना इंटू अल्फांसो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कहना आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छा हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है कि लीची का उत्पत्ति स्थल कहाँ पे, लीची का उद्भव स्थल कहाँ पे। तो चाइना इसका एकदम सही आंसर होता है। ठीक है, चाइना। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।